आज आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स की। आपके एग्जामिनेशंस आ गए हैं नजदीक, एग्जामिनेशन में करंट अफेयर भी चाहिए। हम यूपीजी के एमपीजी के करंट अफेयर तीनों लेके चलेंगे। अब हम यूपीजी के करंट अफेयर लेके चलेंगे। कुछ लेक्चर्स एमपीजी के होंगे। अभी इस वीक एमपीजी के लेक्चर्स शायद एक होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन यूपीजी के करंट अफेयर्स होंगे। और क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक आ गए हैं आप लोग के। भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया है सिक्किम में फ्लडेड एरिया में जो है, कौन से बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें किस नदी पर, तीस्ता नदी पर, किस नदी पर बात कर रहा हूं मैं, तीस्ता नदी पर कौन सा ब्रिज बनाया है, बेली ब्रिज। याद रखिएगा, बेली ब्रिज पूछा जाएगा। बेली ब्रिज बनाया गया है, इसका पुनर्निर्माण किया गया है। बेली ब्रिज का क्या किया गया है, पुनर्निर्माण। भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से सिक्किम में उनके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए में तीस्ता नदी पर बेली पुल का पुनर्निर्माण किया गया है। किसका, बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण किया गया है। पहला ये फैक्ट था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट निजी क्षेत्र में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में लोकल पब्लिक के लिए 75% नौकरी आरक्षित करने वाले हरियाणा के, ये तो आपको मालूम होगा कि 75% नौकरी प्राइवेट सेक्टर में दे देती है हरियाणा गवर्नमेंट, करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले। ये आपने सुना होगा, मेरे को पता था कि हरियाणा सरकार में जो है एचएसएससी के थ्रू भी फॉर्म्स आते थे। जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं उसमें हरियाणा के बच्चों को 75% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंजाब हरियाणा में हो। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित करने वाले हरियाणा राज्य के फैसले को रद्द किया। कुछ भर्तियां हुई थी, मुझे याद है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। दूसरा फैक्ट ये था। तीसरा फैक्ट है, न्यू दिल्ली में 18 नवंबर को, न्यू दिल्ली में 18 नवंबर को विषय क्या है देखिए, 2047 इस ईयर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इस ईयर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इस साल में क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन ये विषय है। 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया, प्रेसिडेंट ने किया। इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट ने किया। विषय क्या था, 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन। इसके बाद है वनडे क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के, वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के
50 शतक पूरे, मतलब 100 रनों का शतक होता है तो 50 बार उन्होंने 100 रन मारा है अभी तक। तो वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में, पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के, नाहरगढ़ किले के वैक्स संग्रहालय, देखिए वैक्स की यहां पे रखी जाती है क्या, मूर्तियां मोम की। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स संग्रहालय में कोहली मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये मैं नवंबर 2023 का करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन आने वाले मैं आपको बता दूं, हरियाणा जुडिशियरी जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम है 3 मार्च को, तो उसके लिए भी करंट अफेयर आएगा। यूपीपीसीएस 17 मार्च को उसके लिए पीसीएस करंट आएगा। एमपीपीसीएस 28 अप्रैल को उसके लिए भी करंट अफेयर आएगा। तो 6 महीने का, साल भर का करंट अफेयर मान के चलिए। तो मैं आपको लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ा दे रहा हूँ कि नवंबर से हम आपको पढ़ा रहे हैं, दिसंबर पढ़ा देंगे, जनवरी पढ़ा देंगे, फिर पीछे का जो बचेगा वो बाद में पढ़ा देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश स्पेशल भी लेके चलेंगे और कहीं कहीं मध्य प्रदेश जनजाति वाला भी लेक्चर हम उस पर रखेंगे कभी कभी। इसके बाद जनवरी 2024 में अयोध्या के सरयू तट पर, जनवरी 2024 में अयोध्या के सरयू में सौर ऊर्जा, सरयू तट पर क्या है, सौर ऊर्जा संचालित जहाज, कौन सा जहाज है, सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण, क्या नाम है, रामायण। जनवरी 2024 में अयोध्या के सरयू तट पर सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण, अयोध्या के सरयू नदी में, सरयू नदी में जनवरी 2024 में अयोध्या के सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू हो गया है। देखिए जनवरी 2024 में अयोध्या के सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू हो गया है। सौर ऊर्जा से चलेगा, सोलर पावर से। कोच्चि शहर को, केरल के कोच्चि शहर को, ध्यान दीजिए बच्चों, केरल के कोच्चि शहर को 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम, भारत में टूरिज्म के लिए सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, एक्सीलेंट स्थान घोषित किया गया। सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स नवंबर 2023 स्पेशली। तो भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिक्किम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तीस्ता नदी पर
बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण कर रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी रिजर्व करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। न्यू दिल्ली में 18 नवंबर 2023 को न्यू दिल्ली में एक विषय था 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन, ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने की है न्यू दिल्ली में। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स संग्रहालय में कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जनवरी 2024 में अयोध्या के सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू हो गया। केरल के कोच्चि शहर को 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर एक महती भूमिका रखता है। मैं आपको इतनी बेस्ट बुक से करंट करा रहा हूं जिसकी कोई कितनी भी बखान करें कम। बहुत ही सुंदर किताब, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लिखते हैं, पूरा टैलेंट कूट कूट कर भरा है। मैंने इस बुक के रचनाकर्ता का टैलेंट देखा है। अगला प्रश्न, गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया शिप टू शिप एलएनजी, शिप टू शिप मतलब शिप से शिप पर, शिप टू शिप एलएनजी लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस एलएनजी ट्रांसफर करने वाली गेल इंडिया, ध्यान दीजिए बच्चों, ट्रांसफर करने वाली शिप से शिप पर लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस ये क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कौन? गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। दुनिया की पहली कंपनी बन गई हमारे भारत की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर, केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर, ध्यान दीजिए बच्चों, यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को, अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर, और मध्य प्रदेश की, ध्यान दीजिए एमपीपीसीएस वालों, एमपीपीसीएस का एक करंट क्वेश्चन तैयार हो गया, तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक,
एंड सिटी ऑफ लिटरेचर कौन? कोझिकोड। सिटी ऑफ म्यूजिक कौन? ग्वालियर। सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड, कोझिकोड इन केरला, ग्वालियर इन एमपी। संगीत का शहर घोषित किया गया। भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया। नई दिल्ली में तीन दिवसीय वर्ल्ड फूड फेस्टिवल, नई दिल्ली में 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। कौन सा? नई दिल्ली में 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन अब कौन कर सकता है? अगर सरकारी एजेंसी करेगी तो आप ध्यान दीजिए, खाद्य, कौन सा विभाग करेगा? खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। न्यू दिल्ली में 3 डेज का वर्ल्ड फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया और इसमें नीदरलैंड वर्ल्ड फूड इंडिया में नीदरलैंड भागीदार देश है। किसकी भागीदारी से? नीदरलैंड कंट्री की भागीदारी से। जापान और वियतनाम फोकस देश है। इन पर फोकस किया गया है। किन किन देश पर फोकस किया गया इस वर्ल्ड फूड इंडिया में? जापान पे और वियतनाम पे, और इसका भागीदार देश कौन है? नीदरलैंड। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 3 डेज प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए यानी डॉक्टरों के लिए, चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक, ध्यान दीजिए बच्चों, एक राष्ट्र एक पंजीकरण, एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सभी लोग, क्यों लॉन्च किया गया? इसके तहत सभी लोग भारत के किसी भी डॉक्टर से, भारत के किसी भी चिकित्सक से, इसके तहत भारत के सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक से, किसी भी चिकित्सक के बारे में, भारत के लोग किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
ये इस पोर्टल पर सुविधा हो। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें भारत के सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, कौन सा? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना कोई चीज को, उसका प्रोडक्शन करना। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इसका विषय, इस शो का विषय, सब्जेक्ट क्या था? अब ध्यान दीजिए, विषय मैं इन्वर्टेड कॉमा में देता हूं, मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनेगा लेकिन विश्व के लिए। मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, मेड फॉर द वर्ल्ड, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये विषय था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इसका सब्जेक्ट था मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। गेल इंडिया, भारतीय गैस कंपनी, भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया, ध्यान दीजिए बच्चों, भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर और एमपी के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। नई दिल्ली में 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और नीदरलैंड इसका भागीदार देश है और जापान और वियतनाम इसके फोकस देश हैं। अगला है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया, जिसका सब्जेक्ट है मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, मैं आपको और रिवीजन देता हूं, इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा विषय है करेंट अफेयर्स ऑफ इंडिया, नवंबर 2023। भारतीय गैस कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस। एलएनजी का मतलब क्या है? लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस। तो भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया ने शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। एलएनजी इन द सेंस लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस। और यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर, द सिटी ऑफ लिटरेचर, एंड आल्सो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक, घोषित किया गया है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन माननीय
से पीएम के द्वारा हमारे किया गया। इसमें भागीदार देश है नीदरलैंड और हमारे फोकस जो देश है वो है जापान और वियतनाम। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें भारत के सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया, जिसका विषय है मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? लेक्चर के बारे में लिखिएगा, बताइएगा। थोड़ा सा और आपको एक दो पॉइंट में पढ़ा देता हूं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, क्योंकि आप लाभ ले सकते हैं हमारे लेक्चर्स का। बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही परिष्कृत टोटल प्यूरिफाइड मैटर हम यहां पर आपको पढ़ाते हैं। सीधा परीक्षा के प्रश्न पत्र से ही आपका सामना होगा। प्रश्न ऐसे हैं जिनका स्तर डायरेक्ट पीसीएस लेवल और यूपीएससी लेवल का है। इसके अंतर्गत सारे के सारे करंट अफेयर्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं। हम ऐसा समझाते हैं आएगा ही आएगा, सोचना ही नहीं। प्रश्न तो फंसने ही फंसने हैं, 100% गारंटी है कि प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वैसे ही वेल डिजाइन एंड वेल रिसर्चर मॉड्यूल में हम इस चीज को परिस्थिति को भाप चुके हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र बनना है। पैरेलल हम उसकी चलते रहते हैं, दिनों रात इसी खोज में रहते हैं कि हाउ शुड यू मेक, हाउ शुड यू प्रोपेगेट विद द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द करेंट ईरा, एंड हम उसको प्रोपेगेट करते हैं उसके साथ। देखिए हारून इंडिया एक है हमारी, हाल ही में हारून इंडिया परोपकार सूची, हारून इंडिया परोपकार सूची। देखिए इसमें लिस्टिंग हमको मिलती है कि विश्व खाद्य प्रसंस्करण रैंकिंग, प्रसन्नता सूचकांक रैंकिंग, तो एक है हारून इंडिया परोपकार सूची। इसी प्रकार से हाल ही में जारी हारून इंडिया परोपकार सूची 2023, हाल ही में जारी हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक कंपनी का नाम ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL टेक। हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक, टेक्नोलॉजिकल कंपनी HCL, इसका आपको लखनऊ में भी मिलेगा। HCL टेक के संस्थापक हाल ही में जारी हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक के संस्थापक शिव नादर। कौन है? शिव नादर प्रथम स्थान पर रहे, फर्स्ट। बड़े गर्व की बात है। हाल ही में जारी हारून इंडिया परोपकार सूची, हाल ही में जारी हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक के संस्थापक शिव नादर प्रथम स्थान पर रहे। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जल दीवानी मामले, कौन से मामले? जल दीवानी मनाने के लिए, जल दिवाली मनाने के लिए। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जल दिवाली मनाने के लिए क्या है? वुमन फॉर वाटर। सब्जेक्ट क्या है? वुमन फॉर वाटर, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर, बताइए, वाटर फॉर वुमेन।
क्या है? केंद्रीय आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जल दिवाली मनाने के लिए वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन अभियान की शुरुआत। अभियान की शुरुआत की, जिसमें स्वयं सहायता समूह SDG, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं 500 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगी तथा जल प्रबंधन में अपना योगदान देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इसका विषय था मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। हाल ही में जारी हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक के संस्थापक शिव नादर प्रथम स्थान पर रहे। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जल दिवाली मनाने के लिए वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन अभियान की शुरुआत की। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं 500 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगी तथा जल प्रबंधन में अपना योगदान देंगी। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। Study harder and achieve your goal. Study harder and achieve your goal. फ्री एजुकेशन वर्ल्ड का यह महत्वपूर्ण चैनल यूपीएससी के लिए आए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और फिलहाल यहाँ पर आपके सामने परफॉर्म कर रहा है करंट अफेयर्स फॉर इंडिया एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सहायक है। हम यूपीजी के एमपी जनजाति के साथ ही साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स नवंबर 2023 को भी पढ़ाया है। इसके बाद हम और भी करंट अफेयर्स को पढ़ाएंगे जो कि एग्जामिनेशंस में आएंगे, जो कि 3 मार्च को हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम है, इसलिए उसके लिए कुछ करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ा देते हैं और इसके साथ ही साथ हम यूपीजी के लेके चलेंगे और एमपी की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति, लोक सभ्यताओं को भी हम पढ़ाएंगे। भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें। मैं पढ़ाता नहीं समझाता हूँ, आपके समझ में आ जाए यही हमारा कार्य सफल हो जाएगा। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर लेके बच्चों यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आरओ का एग्जाम होने वाला है, आप लोग तैयारी खूब जम के कीजिए। हिंदी पढ़िए, जीएस पढ़िए।